यह कहानी है उस शहर की जहां रात की रोशनी दिन के सच को छिपा लेती है, जहां एक भाई अपनी बहन की खोई हुई हंसी को खोजने के लिए हर अंधेरी गली में भटकता रहा। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है मुंबई की भीड़ भरी सड़क के किनारे एक पुरानी कबाड़ की दुकान से, जिसकी ढीली टीन की छत से भीगी हुई रात का अंधेरा टपक रहा था। 17 साल का आर्यन अपने शरीर से दुगने वजन के लोहे के टुकड़ों को उठाते हुए हाँफ रहा था। उसके हाथ तेल और जंग से स्नेह थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर रात किसी पुराने सपने को फिर से जी रहा हो। आज सुबह कबाड़ में मिली पुरानी टूटी फूटी चीजों को बेचकर जो कुछ पैसे मिले, उन्हें वह एक जेब में डाल रहा था। दूसरी जेब में एक मुड़ा तुड़ा फीका पड़ा फोटो था। फोटो में वह खुद और उसकी छोटी बहन निशा थी। निशा, जिसके घुंघराले बाल थे और जिसने अपनी हंसी से मिट्टी के कच्चे घर को भी जन्नत बना दिया था। 9 साल पहले आर्यन बुदबुदाया। बाबूजी ने कहा था कि उसे बेहतर जिंदगी मिलेगी। उनके बाबूजी कमल किशोर एक छोटी सी बीमारी के बाद टूट गए थे। गरीबी ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि उन्होंने 9 साल की निशा को शहर के सबसे अमीर अग्रवाल परिवार को सौंप दिया था। उस वक्त बाबूजी ने इसे गोद देना कहा था, पर आर्यन जानता था यह अपनी बेटी की हंसी को बेचना था। थोड़े से पैसे मिले थे जिससे बाबूजी ने अपनी दवा खरीदी थी, पर वह दवाई भी उनकी जिंदगी नहीं बचा सकी। बाबूजी जाने से पहले बस इतना ही कह पाए थे, आर्यन, तू अपनी बहन को ढूंढना जरूर। उसे बता देना कि उस रात वह बेची नहीं गई थी। बाबूजी ने उसे बचाया था गरीबी से। आज आर्यन उसी शहर की धूल और धक्कों में पलता रहा। उसका सपना सिर्फ एक था, निशा को देखना, यह जानना कि क्या वह वाकई खुश है। शहर के दूसरे छोर पर गगनचुंबी इमारत की 35वीं मंजिल पर निशा रहती थी, लेकिन अब उसका नाम प्रिया था। वह मखमली कालीनों, बेल्जियम के क्रिस्टल झूमरों और दीवारों पर टंगे करोड़ों के चित्रों के बीच रहती थी। आज उसकी आधिकारिक जन्मदिन पार्टी थी, जो अग्रवाल दंपत्ति ने उसके लिए रखी थी। प्रिया अब 9 साल की नहीं, बल्कि 16 की थी। वह महंगे शिफॉन के कपड़े पहने एक कोने में खड़ी थी। सामने टेबल पर उसके लिए लाए गए तोहफों का ढेर था। हीरो के पेंडेंट, लेटेस्ट फोन और फ्रांस के डिजाइनर जूते। मगर उसकी नजर उन चमकती चीजों पर नहीं, बल्कि उस कोने में पड़ी एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया पर थी। वह गुड़िया जिसे उसने अपने बचपन में कभी नहीं देखा था, लेकिन जिसके खुरदुरे लकड़ी के किनारे उसे किसी अपने की याद दिलाते थे। श्रीमती अग्रवाल आईं। उनका चेहरा प्यार से नहीं, बल्कि गर्व से दमक रहा था। प्रिया बेटा, मुस्कुराओ। देखो आज कितने बड़े लोग आए हैं तुमसे मिलने। तुम मेरी बच्ची हो, इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली बच्ची। प्रिया ने मशीन की तरह हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस घर में उसे सब कुछ मिला था, सिवाय उस चीज के जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती थी, एक निश्चल बेफिक्र हंसी। उसे याद ही नहीं था कि उसके असली माँ बाप कौन थे, पर उसे धुंधला सा याद था कि एक लड़का था जो उसे रात में चांद तारों की कहानियां सुनाता था और हर सुबह उसके लिए एक नया टूटा फूटा खिलौना बनाता था। उस शाम आर्यन एक अमीर पार्टी के लिए फूड डिलीवरी बॉय बनकर घुसा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अखबार में देखा था अग्रवाल की बेटी प्रिया की कला प्रदर्शनी।
उसमें एक छोटी सी टूटी हुई लकड़ी की ट्रेन का चित्र था। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर जोर से मुक्का मारा हो। वह लकड़ी की ट्रेन वह उसने खुद निशा के लिए बनाई थी। एक टायर टूटा हुआ था और रंग उड़ चुके थे। वह ट्रेन सिर्फ निशा ही पहचान सकती थी। भीड़ को चीरता हुआ आर्यन प्रदर्शनी हॉल तक पहुंचा। उसकी नजरें तुरंत उस पेंटिंग पर पड़ीं। हाँ, वही ट्रेन। और पेंटिंग के नीचे खड़ी थी प्रिया, सुंदर, शांत और भयानक रूप से उदास। आर्यन के पांव जम गए। उसकी निशा इतनी बदल गई थी कि अगर वह तस्वीर न होती तो वह पहचान भी न पाता। वह उसे प्रिया कहते हुए सुन रहा था। वह उसे मिसेज अग्रवाल की बेटी कहते हुए सुन रहा था, पर उसकी आत्मा उसे निशा कह रही थी। अग्रवाल साहिबा गर्व से घोषणा कर रही थी, और अब मेरी बेटी प्रिया, जिसने यह अद्भुत चित्र बनाया है, वह बताएगी कि इस टूटी हुई ट्रेन में क्या खास है। प्रिया माइक के पास आई। उसने भीड़ को देखा। सब उत्सुक थे। यह बस एक चित्र है। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मुझे नहीं पता यह ट्रेन क्या है, पर जब भी मैं इसे बनाती हूँ, मुझे लगता है कि यह किसी खोई हुई चीज की निशानी है। ठीक उसी पल आर्यन से और सब्र नहीं रखा गया। उसके होंठ कांप उठे। उसने पूरी ताकत से आवाज दी, जो उस शांत वातानुकूलित हॉल में बिजली की तरह कौंध गई। निशा! हॉल में सन्नाटा छा गया। सबने डिलीवरी बॉय की पोशाक पहने उस लड़के को देखा। प्रिया, जो वर्षों से प्रिया नाम से जी रही थी, वह अवाक रह गई। निशा, वह नाम उसके कानों में नहीं, सीधे उसकी आत्मा में गूंजा। वह अचानक उस आवाज की ओर मुड़ी। आर्यन खड़ा था। उसके हाथों में तेल और जंग का दाग था, पर उसकी आंखों में केवल अथाह प्रेम था। निशा! उसने फिर पुकारा। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें बन गईं। यह मैं हूं, तेरा आर्यन भैया। श्रीमती अग्रवाल गुस्से से चीखी। कौन हो तुम? गार्ड, इसे बाहर निकालो। यह मेरी बेटी प्रिया को जानता ही नहीं। मगर प्रिया, या कहे निशा, पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी। आर्यन धीरे से उसके पास आया। उसने अपनी जेब से वह फीका पड़ा, मुड़ा तुड़ा फोटो निकाला और निशा के सामने रख दिया। फोटो में टूटे फूटे लकड़ी के खिलौनों के बीच एक छोटा लड़का अपनी बहन को गोद में लिए हंस रहा था। निशा ने फोटो देखा, उस टूटी हुई ट्रेन को देखा, और फिर आर्यन की आंखों में देखा। उसकी यादों के सारे दरवाजे खुल गए। वह यादें जो सोने के पिंजरों और रेशमी कपड़ों ने दफन कर दी थी। निशा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आर्यन के गंदे, मेहनत से स्नेह हाथ को छुआ। आर्यन भैया! उसके होंठ कांपे और उसकी आंखें वर्षों के दबे हुए दर्द से छलक पड़ी। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज रुंध गई। तुम खुश हो ना? बस यह देखने आया था। अगर तुम यहां खुश हो तो बस यही रहना। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मेरी बहन, बस तुम खुश रहो। प्रिया ने अचानक पीछे मुड़कर उस आलीशान भीड़, उस महंगे घर और श्रीमती अग्रवाल को देखा। फिर उसने अपना कीमती डायमंड पेंडेंट उतारकर, ये हीरे, ये रेशमी कपड़े, ये सिर्फ सोने का पिंजरा है भैया। इस पिंजरे में मुझे हंसना सिखाया गया, पर मेरी हंसी की आवाज तो तुम्हारे टूटे खिलौनों में थी, उस कच्चे घर में थी जहां तुम मुझे रोज चांद की कहानी सुनाते थे। श्रीमती अग्रवाल स्तब्ध खड़ी थी। उनके अरबों रुपए के घमंड पर एक साधारण लड़की के कुछ शब्दों ने हमला कर दिया था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक बच्ची को खरीदा था, उसे प्यार नहीं दिया था। निशा ने अपना हाथ
आर्यन के हाथ में मजबूती से थाम लिया। उसने आखिरी बार उस चमकती दुनिया को देखा और फिर उसने सिर उठाया। चलो भैया, मुझे अब यहां नहीं रहना। मुझे वो गरीबी मंजूर है जिसमें तुम्हारा प्यार हो। आर्यन ने अपना सिर झुका लिया। उसके वर्षों का तप, उसकी मेहनत, उसके बाबूजी का अधूरा वादा, सब कुछ आज पूरा हो गया था। उसने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। उस क्षण, उस आलीशान हॉल में जहां करोड़ों के सौदे होते थे, दो बच्चों के बीच का निश्छल सच्चा प्यार उन दौलतों पर भारी पड़ गया। दुनिया ने देखा कि अरबों खरबों के बीच एक छोटी सी बहन के लिए भाई का प्यार ही सबसे बड़ी दौलत थी। आर्यन अपनी बहन का हाथ पकड़कर उस चमकती हुई दुनिया से बाहर निकल गया जहां सब कुछ था मगर दिल नहीं था। सड़क पर कदम रखते ही निशा ने अपनी असली बेफिक्र हंसी हंसी। आर्यन जानता था कि आगे का रास्ता मुश्किल है, पर अब उसके साथ उसकी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, उसकी बहन, जिसकी हंसी अब उसने वापस पा ली थी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।